नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपके मैथ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है आज प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है इससे स्टैट सीटेट में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और आजकल पुलिस और उनमें भी कंपटीशन बढ़ गया है। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाए गए हैं तो ये टॉपिक भी आजकल बढ़ा दिया गया है। तो आसान टॉपिक है लेकिन नया है, इसलिए इसमें कई बच्चे जो है फंसते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको आसानी से कैसे करना है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो प्रायिकता सबसे पहले समझेंगे प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता जो है आपका इसका मतलब है संभावना। ठीक है, संभावना यानी कि किसी भी घटना के होने की या ना होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, एक चीज़ याद रखना, प्रायिकता हमेशा पहला पॉइंट बनता है, प्रायिकता सदैव 0 से 1 के मध्य रहती है। 0 से 1 के मध्य रहती है। ठीक है, यानी कि बटे में चली जाएगी तो भी 0 से 1, यानी कि ये आप याद रखना, कभी भी 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती और माइनस की कोई प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता रहती है। ठीक, जिस घटना का होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। उसकी प्रायिकता 1 होती है, 1। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने कहा कि कल सूरज पूर्व से उगेगा, इसकी प्रायिकता कितनी है। तो सीधी बात है, ये निश्चित है होना, ये होना निश्चित है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, या फिर जून के बाद जुलाई आने की प्रायिकता निश्चित है, भाई ये होना ही है, 100% है, तो इसका मतलब प्रायिकता 1 हो गई। ठीक है, 100% है तो 1। अब दूसरी चीज़ आइए, नेक्स्ट है, जिस घटना का ना होना निश्चित है, ठीक है, ना होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने कह दिया कि किसी चीज़ की इवेंट की प्रायिकता जो है 0 है, इसका मतलब वो चीज़ कभी होगी ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि होना निश्चित ना होना निश्चित, मतलब जो कन्फर्म है, ऐसे समझो, इसको समझो, किसी चीज़ को अगर हम बोलते हैं ये होगी, तो इसका मतलब उसके होने के चांसेस 100%, तो जिसका 100% उसकी प्रायिकता 1, और कोई चीज़ होगी नहीं उसका 0%, जिसका 0% उसकी प्रायिकता 0। यानी कि निश्चित शब्द दोनों में ही रहेगा, जिस घटना का होना अनिवार्य है। इसके उदाहरण लिखो, जैसे ना होना निश्चित है, जैसे कि रात के बाद फिर से रात ही आ जाए तुरंत, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। भैया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मंडे के बाद सीधा संडे आ जाए, तो इसकी भी प्रायिकता 0 है। ठीक है, संडे के बाद मंडे आने की प्रायिकता, उसकी प्रायिकता 1 है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और तो इन्हीं दोनों के बीच में, एक तो हम कह सकते हैं किसी इवेंट का होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1, किसी का ना होना निश्चित है उसकी 0। अब इन्हीं के बीच में कुछ ऐसी प्रायिकताएं होंगी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, है कि नहीं। तो वो प्रायिकताएं 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कल बारिश होना है तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है आपका, PE मतलब हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो क्या होगी,
तो ये है प्रायोबिलिटी का सूत्र, प्रायिकता का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी कि जो आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए अब मैंने कहा एक सिक्का उछाला गया उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो हेड कितनी बार आ सकता है, 2 में से 1 बार हेड है तो 1 ऊपर रख देंगे, और टोटल कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो वो आप नीचे रख देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि आपको जो चाहिए, अभीष्ट जो भी संभावना है उसको ऊपर रखेंगे, कुल संभावनाओं को नीचे रखेंगे। यानी कि जो आपको चाहिए, अभीष्ट बोलते हैं उसको, अभीष्ट संभावनाएं, हिंदी में अगर इसको सूत्र को लिखना चाहें, संभावनाएं या प्रायिकताएं बटे कुल संभावनाएं, बटे कुल संभावनाएं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे उदाहरण है कि सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो ये कितनी हो गई, देखो हेड 1 होता है, ठीक है, और टोटल होते हैं 2, हेड और टेल, ठीक। फिर टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके एक और सूत्र थोड़े देख लेंगे। जैसे ये प्रश्न है, एक थैले में 3 काली, 2 सफ़ेद और 5 पीली गेंदें हैं। यदृच्छा कोई एक गेंद निकाली जाए तो उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो सीधी बात है, हमने प्रायिकता का जो सूत्र पढ़ा था कि जो सबको चाहिए, सफ़ेद चाहिए, सफ़ेद कितनी है, 2 हैं, और टोटल कितनी है, 3, 2, 5 और 5, 10, तो 2/10 यानी कि प्रायिकता हो गई 1/5। इस तरह से आपको ये कर लेना, बहुत ही आसान होता है। आइए देखते हैं इसमें और किस तरह से पूछ सकता है। तो जैसे ये प्रश्न है, एक थैले में 3 काली, 2 सफ़ेद और 5 पीली गेंदें हैं। यदृच्छा कोई एक गेंद निकाली जाए तो उसमें काली या पीली होने की प्रायिकता, इसका मतलब या तो काली हो या पीली हो। यानी अब आपको अभीष्ट या फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल आपका जो आउटकम है वो काला भी है और पीला भी है। तो 3 और 5 इसको ऊपर लिख लो, जोड़ के 8, और टोटल कितनी होगी, 10, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5, ठीक है। तो इस तरह से करना है, या लगा है इसका मतलब दोनों को जोड़ के लिख लेने हैं। आइए चलते हैं, ताश में कैसे देखा जाता है, पूछा जाता है इसमें। तो ये अगला क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, इसके इक्का होने की या एस होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो ताश से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ताश के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। आप खेलें ना खेलें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 52, और वो सेट में होते हैं किसके 13 के सेट होते हैं, कितने, 13, ठीक है। यानी कि अगर उसको हम 2 भागों में बांट करें तो 26 काले होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं, और 26 लाल होते हैं, ठीक है। फिर आगे ये 13 में और बटे होते हैं, 13 के सेट होते हैं। इनका हिंदी में नाम अलग है और इंग्लिश में अलग है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको, वैसे इतना ज़्यादा डीप शायद ना जाए, फिर भी आप याद रखेंगे। हिंदी में कहते हैं, जैसे 2 जो काले होते हैं, एक इसको कहते हैं हिंदी में चिड़ी कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं हुकुम। 2 होते हैं काले काले, ठीक, चिड़ी हुकुम। लाल में 2 होते हैं, एक पान और एक होता है ईट। तो इस तरह से ये 4 होते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं, इनके नाम इंग्लिश में अगर हम बताना चाहें तो चिड़ी को कहते हैं क्लब, क्या कहते हैं, क्लब। हुकुम को कहते हैं स्पेड, क्या कहते हैं, स्पेड। पान को कहते हैं हर्ट, और इसका तो आप देख के ही पहचान सकते हैं, इसका सिंबल भी इसी तरह से होता है। और ईट को कहते हैं, पान को कहते हैं हार्ट, और ईट को कहते हैं डायमंड, ठीक है। तो इसके सिंबल देखो कुछ इस तरह से होते हैं। चौकोर बन गया ये ईट, पान जो होता है वो आपका दिल की तरह होता है, हार्ट नाम होता है इंग्लिश में। हुकुम आपका पत्ते की तरह मान लो, पीपल के, इस तरह से होता है। और चिड़ी आपका लगभग बरगद की तरह होता है, जैसे क्लब कहते हैं, ठीक है। और ये होते हैं, कैसे होते हैं, काले होते हैं।
और ये 26 लाल होते हैं। तो इस तरह से आपके ये बटे हुए होते हैं, यानी 13-13 के सेट। ठीक है, अब हर एक ग्रुप में एक एक इक्का होता है। ठीक है, एक एक इक्का होता है, फिर बादशाह होता है, फिर क्वीन होती है, फिर जोकर होता है, और उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। इक्का नहीं होता, इक्का को सबसे बड़ा मानते हैं, वो ऊपर होता है। ठीक है, तो यानी कि अब आपसे पूछा जाए, देखिए, ठीक है, अब इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे ताश की गड्डी में एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया, इसके इक्का होने की प्रायोगिक, और कोई कंडीशन नहीं थी। इक्का आपको पता है, हर एक में इक्का एक एक है, तो कुल इक्के कितने हो गए? 4। ठीक, और टोटल पत्ता ताश की गड्डी से निकाले आपने 52, तो कट के हो गया 1/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया, उसके काला बादशाह होने की प्रायोगिक बताओ। तो आपको पता है बादशाह तो होते हैं 4, लेकिन मैंने बताया हर एक सेट में एक होता है, लेकिन काले अगर बोले गए तो 2 ही होंगे। ठीक है, ये 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, तो 2/52, यानी कि अगर इसको काटोगे तो 1 आएगा आपका 26। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। एक और देख लेते हैं। अगला है, ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया, उसके काला होने की प्रायोरिटी, यानी केवल काला हो, कुछ भी हो मतलब नहीं। आपको पता है काले कितने पत्ते होते हैं? 26। ठीक है, 26 पत्ते, 26/52 यानी 1/2। तो इस तरह से आप ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनको नहीं पता है, जो खेलते हैं, जो जानते हैं, तो तुमको ज़्यादातर पता होगा, इसको नहीं पता वो एक बार इसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है, हर एक चीज़ में इस तरह के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर नहीं दिया होगा आपको कि कितने काले होते हैं कितने लाल होते हैं। सीधा एक पत्ता ऐसे ही दे देगा, या बोल देगा, या फिर इसमें बोल देगा कि एक पत्ता यदृच्छा निकाला गया, उसके हुक्म का पत्ता होने की क्या बताइए। अब हुक्म का पत्ता होने की मतलब हुक्म कितने हैं? 13। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13, तो 13/52 कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन चलेंगे। आइए चलते हैं पासे से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को यदृच्छा फेंका गया, ऊपरी सतह पर 5 आने की प्रायिकता बताओ। तो आपको क्या करना है, देखो कुल आउटकम तो होते हैं 6, पासे में कुल 6 ही संख्या आ सकती हैं। अब आपको याद रखना 5 ऊपर नहीं लिख देना है, 5 तो वो संख्या उस पर लिखी होती है, लेकिन 5 यानी 5 का जो चेहरा है वो होता कितना? एक ही तो होता है। टोटल 6 चेहरे होते हैं उसके, हर एक पे एक एक लिखा होता है, लेकिन 5 का भी चेहरा कितना होता है? एक होता है। ठीक है, तो 1/6 आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, यानी कि इसको समझ लीजिए आप, यानी कि 2 बोला तो 2 रख दो, मतलब संख्याएं नहीं हैं। 5 आने का मतलब एक चेहरा। ठीक है, हर एक चीज़ में एक चेहरा है, हर एक चीज़ में हर एक का, 2 का 3 का सबका एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि टोटल चेहरे होते हैं 6। ये संख्या नहीं है यहाँ पर, 5 ये चेहरा है उसका, उस फलक का चेहरा है, हर एक फलक पे लिखा हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, एक पासे को यदृच्छा फेंका गया, उसकी ऊपरी सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो आपको पता है टोटल संख्याएं तो 6 होती हैं, और सम कौन सी होती हैं? उसमें 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है, यानी कुल 3 संख्या होती हैं सम। तो 3/6 यानी 1/2। तो इस तरह से आपको ये चीज़ कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सम संख्या बोले चाहे विषम संख्या बोले, या तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस कर लेने। आइए एक चीज़ देखते हैं नेक्स्ट हम। अब देखिए, जैसे हमने कहा सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर हम इसको जोड़ दें तो 1/2 + 1/2 कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा, आधा आधा 1। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सभी घटनाओं का प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें तो उसका सम कितना आएगा? 1 आएगा। सभी घटनाओं की प्रायिकता को जोड़ा जाए तो उनका योग क्या आता है? 1 आता है। सभी संभावित घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 आता है। ठीक है, आइए एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। जैसे मैंने कहा एक पासा उछाला गया, उसमें 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। ठीक है, पासे में 2 आने की प्रायिकता, पासे में 2 आने की प्रायिकता। ठीक, पासे में 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। अब अगर बोला जाए
पासे में 2 न आने की प्रायिकता तो देखो क्या आएगी, 2 नहीं आना चाहिए, यानी कुछ भी आ सकता है। बाकी के कितने आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि कुल 5 संभावना ऐसी हैं जो 2 ना, अगर 2 नहीं आएगा तो उसकी जगह पे 5 ऐसी आ सकती हैं। तो क्या हो गया, 5/6। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या आएगा, देखो 1/6 प्लस 5/6, ये हो जाएगा आपका 6/6, यानी कि आ जाएगा 1। अब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला, यहाँ से हमारा एक कंक्लूज़न निकला कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि PE मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, किसी घटना के, अगर मैं हिंदी में लिख दूँ तो घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको घटना के होने की प्रायिकता पता है तो उसके ना होने की प्रायिकता आप 1 में से घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया सम संख्या, एक पासे में सम संख्या आने की, एक मिनट, हाँ, जैसे बोला गया यदि कल बारिश होने की प्रायिकता 7/12 है तो ना होने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता बताओ। अब देखो कैसे करना है आपको, सीधी बात है, आपको पता है PE प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 7/12 होने की प्रोबेबिलिटी है और P नॉट E हमें निकालना है। या हम सीधा पता है 1 में से घटा लेंगे, सीधा 1 में से घटाओ भाई। ठीक, तो कितना आएगा, 12 एकम 12 में से 7 गया 5/12। किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी दी हो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा देंगे। ठीक है, या किसी चीज़ की 3 संभावना हैं और उनमें से 2 दे रखी हैं तो उनका योग करके अगर हम 1 से घटा देंगे तो आपकी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, दोनों में हेड ऊपर आने की संभावना बताइए। तो देखो सबसे पहली बात है, हम देख लेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी है। अगर हमने 2 सिक्के हैं, ये मान लीजिए हमने उछाले, ठीक, तो पहली बार उछाले तो मान लो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक, या हो सकता है एक में हेड एक में टेल आ जाए, या हो सकता है इसमें टेल इसमें हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। इसके अलावा क्या कोई संभावना बन रही है? अब जो आपकी पसंदीदा यानी आपको जो पूछी गई है वो क्या है, दोनों में हेड, ठीक है, तो एक बार आपकी संभावना बन रही है और टोटल संभावनाएं आपकी 4 बन रही हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। 3 सिक्के होंगे तो उस तरह भी आपको ये चेक करके देख लेने हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे थोड़े लेवल के पहुंच जाते हैं, आपके लेवल में इतना ज़्यादा काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, जो इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आने वाले कंपटीशन देखें तो काफ़ी कुछ आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस में मिल जाएगा। अगर कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए मैं एक और वीडियो इसमें इससे रिलेटेड बना दूंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।